Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is presentation skills, oral presentation prepared. Acha. So overview. Today we will discuss about presentation skills and what are basically the elements of presentation skills. Definition. The first point: elements of a presentation. Top 10 global fears. Podium panic. Dealing with podium panic. Eye contact. Body language. No nose. Consider questions and answers. अच्छा, आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आप लोग मतलब क्या करेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे। अच्छा, टॉप 10 ग्लोबल फियर्स क्या हैं, मतलब किस किस्म के डर्स हैं जो लोग उससे डर जाते हैं प्रेजेंटेशंस में। पोडियम पैनिक क्या है। पोडियम पैनिक में बंदा आप लोग मतलब प्रेजेंटर जब डेस्क पे आ जाता है तो वहाँ पर किस किस्म की वो एक पैनिक उसमें क्रिएट हो जाती है। अच्छा, आप लोग पोडियम पैनिक के साथ किस तरह डीलिंग करेंगे, वहाँ अपने आप को आप लोग किस तरह कंट्रोल करेंगे। आई कांटेक्ट आप लोग किस तरह रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। नो नोस क्या होंगे, मतलब वो क्या चीज़ें होंगी जो आप लोग नहीं करेंगे। और बाकी आप लोग आखिर में अपने प्रेजेंटेशन को कंसिडर करेंगे कि मतलब मेरा प्रेजेंटेशन कैसा रहा। बाकी लोग भी इसके बारे में ओवरव्यू देंगे। साथ साथ ही इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होगा। अच्छा, नाउ कम टू द डेफिनेशन। अ प्रेजेंटेशन इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team. A presentation concerns getting a message across to the listeners and may often contain a persuasive element, for example, a talk about the positive work of your organization, what you could offer an employer, or why you should receive additional funding for a project. Acha, so the first point in this definition is basically presentation is a mean of communication. तो अगर आप लोगों को MCQs में आ जाए कि प्रेजेंटेशन क्या है, या मतलब इस किस्म के साथ बाकी भी MCQs आ जाएं, तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन पे क्लिक करना है। विच कैन बी अडॉप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस विच यू कैन हैव इन वेराइटीज़ ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल इन मल्टीपल प्लेसेस, जहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशंस करते हैं लोगों के साथ, या जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ पर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप कभी किसी ग्रुप के साथ बातें करते हैं, एड्रेस करते हैं किसी लोगों को, या मीटिंग को या टीम को आप लोग ब्रीफिंग देते हैं। अच्छा, अ प्रेजेंटेशन कंसर्न्स गेटिंग अ मैसेज अक्रॉस द लिसनर्स। नाउ अब इसमें आप लोग ये बात जहन में रखें कि प्रेजेंटेशन बेसिकली इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये आप लोग जब आपके लिसनर्स होते हैं तो उसको आप सुनाते हैं, उसके अक्रॉस आपका मैसेज जाता है। और एंड इट should be persuasive. It should be like a kind of you must persuade other people, your listener, your audience. और इसमें आपके प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, रेलिवेंट भी होना चाहिए, टू द पॉइंट, और साथ साथ ही वेरी मच अपडेटेड भी होना चाहिए। उसमें ऐसी सारे एलिमेंट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ टॉक अबाउट द पॉजिटिव वर्क ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें यह भी है कि आपका प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसके पॉजिटिव आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं आपने किए हैं, या उसमें जो भी चेंजेस लाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें लाई हैं, या आपने सेल्स ज़्यादा किया है, या जो भी है, वट एवर सॉर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़, सो यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स पॉजिटिव वर्क एंड इट्स प्रोग्रेस। तो आप प्रेजेंटेशन देते हैं what you could offer an employer, what you can you can offer to your employer, or why you should receive additional funding for a project. तो इसमें ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आप इसको अंडरमाइन कर सकते हैं एंड कीप इन योर माइंड, एंड देन यू कैन डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन में इसके साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों के साथ बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ हवाले से शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने उस सारी चीज़ों को जहन में रखने हैं। The biggest problem with communication is the illusion that it has been accomplished. Yes, George Bernard Shaw. So basically, when a presenter is going on the days and he has so many illusions and problems over there, and for example, she only thinks about when they are going to finish their presentation. What is your vision about the ideal presenter in our environment? अच्छा, ideal presenter हमारे माहौल में किस तरह होगा? Who is my audience? How much do they know about my topic? First of all, you need to understand your audience, who they are, and how much do they know about your topic, whether your topic is known to them or not.
How am I going to organize my topic? It needs to tell a story. How will you organize? How will you systematize your topic? So, will you make a story of it? How long should my presentation be? You will have time limits and you need to say everything within that limit. अच्छा, ये आप लोग जहन में रखें कि जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं या जब भी आप लोगों को इस तरीके से कोई टास्क दिया जाए तो आप लोगों ने टाइम लिमिट लाजिमी मेंटेन रखना है। आपने बताना भी है, आपने वहाँ पर लिखना भी है, या आपने मतलब अपने प्रेजेंटेशन को टाइम फ्रेमवर्क में प्रॉपर तरीके से कन्फाइन करना है। ऐसा ना हो कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए और आपके प्रेजेंटेशन के ख़त्म होने से पहले पहले आपके ऑडियंस बोर्ड हो जाएं और वो आपको छोड़ना शुरू करें, या फिर वो नन सीरियस हो जाएं और फिर वो आपके सुनने से बिल्कुल गुरेज करें, या आप प्रेजेंटेशन को इतनी शॉर्ट करें। फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन मैनी पीपल during their presentation, for example, they come to the podium and they finish their presentation just like in a wink of eyes, in 5 minutes, 10 minutes, without any kind of explanations, proper lecture delivery, or proper explanation and proper definitions and everything like which is required to them to be presented in their slides. So you must manage your time and time limit के आप लोग ख्याल रखेंगे। अच्छा, इसके साथ what visual support shall I use? PowerPoint, transparencies, models, objects. तो इसके साथ आप लोग किस किस्म के एविएट्स वगैरह विजुअल्स जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया, पावर पॉइंट या ट्रांसपेरेंसीज। फॉर एग्जांपल आप किस किस्म की चीज़ों को वहाँ पर लोगों को साथ क्रिस्टल क्लियर शेयर कर सकते हैं। आपने मॉडल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके साथ, कार्ड्स हैं या क्या हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको आपके साथ बेसिकली ये सपोर्ट करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी क्लैरिटी को, आपकी जो एक प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें। द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन, सो ये उसके की एलिमेंट्स हैं। प्रेजेंटर, द प्रेजेंटर कम्युनिकेट्स विद द ऑडियंस एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन। अच्छा, आप बेसिकली ऑडियंस को कम्युनिकेट करते हैं और साथ साथ ही यू आर द कंट्रोलर ऑफ द ऑडियंस, because like if you are to the point, if you have control over your topic, so you must have control over your audience. You must have eye contact, proper eye contact. You need to have a proper start, a proper like introduction, a proper start of your presentation, then a proper ending. You must be like very much prepared. You should have a proper get up. You should have a very sound personality, sound like vocabulary, clarity in your message and clarity in your talk and communication. So all these things, and when you have a kind of empathic communication कि आपके बातों में वजन होना चाहिए. So the more you have evidence, the more you have facts and figures, and the more your presentation is properly established from every side, then you will automatically control your audience properly because you are the presenter. ये नहीं होगा कि आप इधर बात करें, बाकी आपके प्रेजेंटर, आपके ऑडियंस जो हैं सॉरी वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, वो नन सीरियसनेस शो करते हैं, या वो आपके लिसनिंग में अट्रैक्शन या अटेंटिवनेस शो नहीं करते। तो फिर आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, और आपका प्रेजेंटेशन जो भी होगा और आपके ऑडियंस उसको एंजॉय करने के बजाय उसमें बोर होंगे और आपका प्रेजेंटेशन लाइक इट विल गेट फेल्ड. So you need to maintain their silence, order, relaxation, proper environment, and a kind of like uh, balanced voice and sound system and clear communication. Okay, context. When and where you will you deliver your presentation? Will it be in a setting you are familiar with or somewhere new? Will it be within a formal work setting or a less formal social setting? Will the presentation be to a small group or a large group, crowd, and are you already familiar with the audience? अच्छा, इसमें कंटेक्स्ट में ये बातें हैं कि आप जहाँ पर प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं ये क्या होगा और कब होगा. When and where. Will it be in a setting you are familiar with? ये कोई ऐसी जगह में होगी कि जिसके साथ आप लोग पहले से वाकिफ़ हैं,
आपको पता है, क्योंकि यहाँ इसमें प्रेशर आ जाते हैं, इसमें डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें बंदा प्रेशर ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में क्या पता है या पता नहीं है क्या नहीं है किधर नहीं है कब नहीं है, और समवेयर न्यू या कोई किसी नई जगह पर है। विल इट बी विद इन अ फॉर्मल वर्क सिटिंग और अ लिस्ट फॉर्मल सोशल सिटिंग। तो इसमें सेटिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वो फॉर्मल सेटिंग होगा, मतलब जहाँ पर आप लोग इसको डिलीवर करेंगे, क्या ये यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, इसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस होगा, सेमिनार होगा, कोई सिंपोजियम होगा, आपका सेटिंग फॉर्मल होगा, कोई ऑफिस होगा, कोई कॉन्फ्रेंस होगा, क्या होगा, या लेस फॉर्मल सोशल सेटिंग होगा, या बाकी कोई, मतलब जिस तरह की आप जहाँ जहाँ पर माशरे में कहीं ना कहीं पर उठना बैठना होता है, या कोई आप लोगों किसी को आप डिलीवर करना चाहते हैं तो उस वहाँ पर होगा। विल द प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और अ लार्ज ग्रुप। अच्छा, आपकी ऑडियंस या क्राउड की तादाद क्या होगी, मतलब लार्ज होंगे, कम होंगे, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। एंड आर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑडियंस, और क्या उस ऑडियंस से आप पहले से मतलब वाकिफ़ हैं, वो आपको पहचानते हैं और आप उनको पहचानते हैं, मतलब विल देयर बी लाइक ह्यूज लाइक expectations of freshers or something like unwanted and thinkable things or not. Audience. The audience receives the presenter's message. However, this reception will be filtered through and affected by such things as the listener's own experience, knowledge, and personal sense of values. अच्छा, ऑडियंस प्रेजेंटर्स के मैसेज के रिसीवर्स होते हैं। However, this reception will be filtered through and affected by such things as the listener's own experience. But then the listeners, with the help of their own experiences, they observe you and they judge your presentation with the help of their knowledge, with the help of their personal sense and values, and their own experiences. For example, they are basically scaling your presentation and they are valuing it, that whether your presentation was good, up to the mark, it was informative, less informative, completely poor, or completely up to the mark, very good, excellent, or what was, whether it was composed of proper facts and figures, and everything was properly ordered, whether it was emphatic or not. So all these are basically those questions which arise and which like audience put upon you in their mind on your presentation. Reaction. The audience's reaction and success of the presentation will largely depend upon whether the presenter's message was effectively communicated. Now, their reaction basically comes in such cases they on your presentation, and they observe you, they judge your presentation in such way that whether your presentation, whether your message was properly conveyed to them or not, effectively or not, clearly or not. तो आप लोग अपने कम्युनिकेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में, जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल अपने थीसिस को, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को, या एट द एंड ऑफ योर डिग्रीज व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर टॉपिक्स in front of the audience, so you need to focus on certain things कि आप लोगों ने उसमें से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मेथड। अच्छा, इसमें तरीक़ाकार क्या होगा। सो मेथड्स आर यूजुअली delivered direct to an audience. However, today they are delivered from a distance over the internet using video conferencing. अच्छा, presentations are basically delivered directly in front of the audience, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आजकल ये जो हम मोबाइल फ़ोन्स पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स पे या इंटरनेट के हिसाब से आप लोग दूर दराज बैठे हुए होते हैं और आप लोग अपना टॉपिक या आप लोग ऑनलाइन हुए होते हैं, और यू यूज़ दिस काइंड ऑफ मेथड फॉर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी और बाकी मुल्कों में भी कोई वकील कहाँ पर सिंध में बैठा होता है, कोई कराची में बैठा होता है, कोई बाहर मुल्क में बैठा होता है, और वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या इंटरनेट के ज़रिए वीडियो कॉल पे वो अटैच हुआ होता है और वो अपने आप आर्गूमेंट्स को प्रेजेंट करता है। सो ये भी तरीके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में जब ये गूगल मीट पे हम लोग क्लास लेते हैं, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आल्सो वन काइंड ऑफ लाइक डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन फ्रॉम डिस्टेंस. So these are the methods, but most probably like presentations are done directly. Impediments. अच्छा, impediments mean कि कौन कौन से मुश्किलात इस आपके presentations में आते हैं. Many factors can influence the effectiveness of your message to the audience. For example, background noise or the other distractions, an overly warm or cool room. अच्छा, तो ये वो मुश्किलात हैं which can cause distractions
in your presentation which can influence your audience and influence also the effectiveness of your presentation, your message, your audience. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैकग्राउंड में, आपके ऑडियंस में, या आपके जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके साथ यहाँ पर शोर शराबा है, आपके साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है, या कोई और है, या आपके सेटिंग में वहाँ पर प्रॉब्लम है, या बेशक जो ऑडियंस हैं वो वहाँ पर शोर वगैरह मचाते हैं या बातें शातें करते हैं, दे शो नन सीरियसनेस, तो ये इट कॉज डिस्ट्रैक्शंस। इसके साथ साथ या तो आप वहाँ पर सेटिंग रूम जो है या कॉन्फ्रेंस हॉल जो है या वट एवर द लोकेशन और द सेटिंग इज दैट इज ईदर too much warm or too much cool. So this is also a problem. You need to provide a moderate environment and temperature to the audience so they can be relaxed and they can listen to you eagerly and silently. At the time of day and state of audience, alertness can all influence your audience's level of concentration. अच्छा, इसके साथ साथ टाइम का जो एक इशू है, इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे कि टाइम मतलब आप लोगों ने क्या सेट करना है। अच्छा, ऑडियंस अलर्टनेस, audience you need to keep your audience properly attentive to yourself to listen to you. You should not leave them dead or dead aired. आप उनको बिल्कुल एक किस्म के मुर्दों की तरह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि you need to attract their attention toward yourself to listen to you properly. So in such cases you can influence them and you can influence your audience and level of concentration. You need to properly convey your message in a proper tone, proper voice, clarity, useful vocabulary, and relevancy. You need to maintain your relevancy. So in such cases your audience will be eagerly listening to you, and they will be like a kind of their body will be eared toward you. So इस हालत में आप प्रॉपर तरीके से उनकी अटेंशन को कैच कर सकते हैं. As presenter, you have to be prepared to cope with any such problems and try to keep your audience focused on your message. तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे. Message. The message or messages are delivered by the presenter to the audience. The message is delivered not just by the spoken word, verbal communication, but can be augmented by techniques such as voice projection, body language, gestures, eye contact, non-verbal communication, and visual aids. अच्छा, ये आप लोग जहन में याद रखें कि मैसेज जो होता है ना, ये सिर्फ बातों से नहीं होता कि आप लोग बहुत सारी वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, हर चीज़ को बातों में ये वो फलाना डिंगा. अच्छा, इसमें आप लोग कुछ ना कुछ एक टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वॉइस प्रोजेक्शन मतलब आप कहाँ पर बातों का एक इशारा भी दे सकते हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी मूवमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी नेचुरल. आप लोग आर्टिफिशियली अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे, और ये तब होता है नेचुरली जब आप लोग प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, आपके साथ नॉलेज होता है, आप में कॉन्फिडेंस होता है. और कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब आपका अपने टॉपिक पर कमांड हो, और कमांड तब आता है जब आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन किया हुआ होता है, आपने वैराइटीज़ ऑफ सोर्सेज इकट्ठे हुए होते हैं, आपका अपने टॉपिक से दिलचस्पी हो फिर होता है. अच्छा, जेस्चर्स. जेस्चर्स भी बॉडी मूवमेंट में आते हैं. फॉर एग्जांपल आप हाथ हिलाते हैं, आंखें या चेहरा या सर या वगैरह बाकी बॉडी आप मूवमेंट करते हैं, जेस्चर्स बनाते हैं. सो दिस शुड आल्सो बी वेरी मच नेचुरल. इट आर्टिफिशियलिटी से आप लोग फॉर एग्जांपल आप बात कुछ और करते हैं, हाथ किसी और तरफ मारते हैं, आंख या आंखों का भी कंटेक्ट का ख्याल रखेंगे. आप बातें प्रेजेंटेशन ऑडियंस के सामने देते हैं, आप देखते हैं आसमान की तरफ है या छत की तरफ देखते हैं या बल्बों लाइट्स को देखते हैं या पीछे की तरफ देखते हैं. So you need to be like cautious about such things, and you need to avoid such kind of like unwanted things. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डोमेन में ये आते हैं, और विजुअल एड्स भी इसमें होते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग कौन से आप लोग विजुअल एड्स, आपके साथ विजुअल्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, मल्टीमीडिया है, पावर पॉइंट्स है, क्या किया है आपने, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए हैं, आप किस तरीके से उनको दिखाते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर तरीके से आप लोग अरेंजमेंट करेंगे, और ताकि आपके ऑडियंस उसको मतलब प्रोफेशनल तरीके से ऑब्जर्व करें. अच्छा, दिस इज़ अ कोट बाय W.B. Yeats. I always think a great speaker convinces us not by force of reasoning but because he is visibly enjoying the beliefs he wants us to accept. Exactly. एक अच्छा प्रेजेंटर या स्पीकर जो होता है ना, वो हम लोगों को बाय फोर्स कन्विंस नहीं करता कि आप मुझे सुने, मुझे सुने, बार बार हमें कहता है कि तुम मुझे नहीं देखते, आप मुझे नहीं देखते,
बल्कि उनके साथ आर्गूमेंट्स, उनके साथ उनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा इंजॉयबल होती है, उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज और अट्रैक्शन होती है कि वो ऑटोमेटिकली लिसनर्स को कंपेल करता है कि हम उसको सुने। अच्छा, टॉप 10 ग्लोबल फेयर्स, ये दुनिया के हिसाब से 10 जो बड़े डर हैं लोगों में होते हैं वो हमने ग्राफ में डिज़ाइन किए हैं कि टॉप पे क्या है, टॉप 10 है, टॉप 10 पे फिर फर्स्ट नंबर पे क्या है ना। द फर्स्ट वन इज़ पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग ये हमारे साथ है 19%। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रेजेंटेशन ले ले, आप कॉन्फ्रेंसिंग ले ले, किसी को मतलब ब्रीफिंग दे दे या जो भी करें, जब भी आप पब्लिक के साथ स्पीकिंग करते हैं या किसी को एड्रेस करते हैं तो इस टाइम पे लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। सेकंड नंबर पे है लोग डेथ से डरते हैं। थर्ड नंबर पे है लोग स्पाइडर्स और बग से डरते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद हाइट से लोग डरते हैं। सोशल सिचुएशंस, फ्लाइंग, ओपन स्पेसेस, स्टॉर्म्स, स्मॉल स्पेसेस। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से ग्राफ में, चार्ट में डिज़ाइन किए हैं। ये टॉप 10 ग्लोबल पेयर्स हैं। अच्छा, पोडियम पैनिक। फॉर सम पोडियम पैनिक वो होता है, फॉर एग्जांपल आप जब लोग प्रेजेंटेशन के लिए डाइस पर या स्टेज पर आते हैं और वहाँ पर आप लोगों से जो प्रेशर की वजह से बेतरतीबियाँ हो जाती हैं, दैट्स कॉल्ड पोडियम पैनिक। फॉर सम पीपल द थॉट ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन इज़ मोर फ्राइटनिंग देन फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, स्नैक्स एंड इवन डेथ। एग्जैक्टली। तो कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटेशन डिलीवर करना इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा चट्टान से गिरे, किसी बंदे की माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हों, या कोई बंदा मतलब सांप से उसको काटें, या इवन मौत से उसको प्रेजेंटेशन डिलीवर करना ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीकर्स, दोज दैट आर नर्वस एंड दोज दैट आर लायर्स। मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन कहता है कि दो किस्म के हमारे साथ स्पीकर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो घबराए हुए होते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो झूठ बोलने वाले होते हैं। So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्टी, FD रोजवेल्टी, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ये कहता है कि मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो बंदा मतलब अपने आप में पाता है, वो यही है कि बंदा अपने आप से डरता है। डीलिंग विद पोडियम पैनिक। आप लोगों ने फिर पोडियम पैनिक को किस तरह डील करना है, इस पर काबू किस तरह पाना है, और इससे आप लोगों ने बचना कैसे है। द फर्स्ट वन, audiences are forgiving. Number two, nervousness is usually invisible. Be yourself, practice deep breathing, begin in your comfort zone. अच्छा, इसमें पहले उन्होंने बताया है कि audiences are forgiving. ऑडियंसेस दे आर बेसिकली सिटिंग लिसनिंग टू यू पैसिवली। वो कि आपके साथ झगड़ा नहीं करते, वो बिल्कुल आपके साथ मतलब कोई शोर शराबा या कोई आपके साथ फिजिकल नहीं हो जाते या पर्सनल भी नहीं हो जाते, बल्कि दे जस्ट वाना लिसन टू यू, they want to enjoy your presentation and they want to get some knowledge from your presentation. So you need not to think or take so much pressure from your audience, rather they are forgiving. The second thing is nervousness is usually invisible. नर्वसनेस जो आपकी डर होती है ना, ये दिखाई तो नहीं देती कि मतलब लोग आपको देखते कि आपके जहन में, आपके ब्रेन में कितने परसेंट आपके नर्व्स पर जो है ना डर सवार हो गया, तो अभी आप नहीं कर सकेंगे, अभी आप इस तरह करेंगे तो उस तरह करेंगे, बल्कि वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अपने दिमाग में ये सोच लें, इसको मतलब एडजस्ट करें कि बस ये चीज़ मेरा टास्क है, मैंने इसको हैंडल करना है, एंड इट विल बी मच बेटर फॉर मी टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, एफिशिएंटली and boldly. Okay, so you need not to like make yourself nervous uselessly. Be yourself mean believe in yourself, trust yourself. Okay, you can do it and do it. Practice deep breathing. जब आप लोग वहाँ पर आ जाएं डेस्क पे या स्टेज पे, तो आप वहाँ पर लंबे लंबे सांस ले लें ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल भी बराबर हो जाए और आप रिलैक्स हो जाएं। बिगिन इन योर कंफर्ट जोन। आप उस टॉपिक से, कोई सेंग से, किसी कोटेशन से, किसी स्टोरी से, या जो भी आपके साथ इजी कोई चीज़ आपको लगता है, आप उधर से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टॉपिक की तरफ ऑडियंस को ड्रैग करें, बातों को भी उसी तरीके तरफ घसीटें, और देन यू कैन ईजिली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, योर टॉपिक। तो जो जगह आपको आसान हो, कंफर्ट जोन हो, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें। अच्छा, आई कॉन्टेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर लेट देम आउट ऑफ योर साइट। आप अपने ऑडियंस को कभी अपने आंखों से मतलब इधर उधर नहीं जाने देंगे।
You need to be very much focused upon them and you should catch their attention toward yourself. Looking them in the eye makes them feel that they are influencing what you say. Exactly. जब आप उनको देखते हैं and you have a kind of like controlling eye contact toward them, so you are making them feel that you are influencing them, कि आप उनको मुतासिर कर रहे हैं. Exactly. Eye contact allows the presentation to approximate conversation. The audience feels much more involved. Exactly. With the help of your eye contact, the audiences are basically involved much more in your presentation, and they basically receive your presentation with their senses. तो आप इसका ख्याल रखेंगे. Body language. Body language इसमें बहुत important है. You must have a kind of bold body language. You should be confident. You should have like a proper movement of your body. There should be a natural movement. And believe me, and keep this in your mind that all such things need your proper preparation. Okay. तो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, आप लोग इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तभी आप जाके आपकी बॉडी मूवमेंट भी अच्छी होगी, आपका वोकेलिटी भी आपकी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी क्लियर होगी, आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा होगा. इसके अलावा नहीं होगा. नो नोज़, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं करेंगे. लीन ऑन और ग्रिप द पोडियम. कुछ लोग आते हैं वो पोडियम पर या डेस्क पर बिल्कुल झुक जाते हैं या उसको सख्ती से मजबूती से हाथों से पकड़ जाते हैं, फिर इधर उधर बिल्कुल नहीं जाते बल्कि वहाँ पर एक किस्म के ग्लू हो जाते हैं. सो यू शुड अवॉइड दिस थिंग. रॉक और स्वे इन प्लेस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर जगह पर आके एक किस्म के मतलब स्पीड के साथ कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, या कभी उस पर फिसलते हैं. तो आप लोग इन चीज़ों का भी ख्याल करेंगे. स्टैंड इमोबाइल. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं और बिल्कुल इमोबाइल. इमोबाइल मीन स्टैटिक. वहाँ पर मुंजमद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उस जगह से, फिर हिलते भी नहीं है. तो आप लोग नेचुरल मूवमेंट करेंगे, ये चीज़ें आप लोग नहीं करेंगे. यूज़ अ सिंगल जेस्चर रिपीटेडली. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक इशारा को बार बार करते हैं, एक ही तरफ हाथ मारते हैं, चाहे प्रेजेंटेशन के आखिर में चले जाएं, बात जो भी करते हैं, और बस एक ही तरफ वो बात हाथ हिलाते हैं या उंगली हिलाते हैं या बॉडी को हिलाते हैं, या उसी तरीके से आप अपनी फेशियल मूवमेंट करते हैं. तो time and again you should avoid such kind of things. Rather, again I'm telling you that you should be focusing on your natural movement of body, that whenever for example you say something, accordingly you have to move your body in gesture. Examine or bite your fingernails. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने या तो ये जो उसको फिंगर नेल्स हैं, या तो इसको देखते हैं या फिर उसको काटते हैं. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रियली such like this is a bad thing. कि आप कभी प्रेजेंटेशन में या कभी भी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि लोगों के साथ बीच में बैठे हुए होते हैं ऑफिशियल सेटिंग में या कहीं पर भी, और वो अपने नाखूनों को काटते हैं अपने दांतों के साथ. तो ये बहुत बुरा होता है. अच्छा, नो नोस. लीन इन टू द माइक्रोफोन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके माइक्रोफोन आपके साथ वहाँ पर सेट हुआ होता है, लगा हुआ होता है स्पीकर, तो उस पर झुक जाते हैं, इतने झुक जाते हैं कि बहुत बुरे लगते हैं. तो ये आप लोग नहीं करेंगे. शफल योर नोट्स अननेसेसरीली. आप अपने नोट्स को भी बगैर किसी ज़रूरत के हिलाएंगे नहीं. इतना प्रेशर आप लोग नहीं लेंगे कि कभी पेजेस को इस तरफ टर्न करते हैं, कभी उस तरफ टर्न करते हैं, कभी ये करते हैं तो कभी वो करते हैं. तो आप लोग आराम से जाएंगे. वहाँ पर आपका बेशक पेजेस हैं, नोट्स हैं, रजिस्टर हैं, जो भी हैं, वट एवर द डेटा यू हैव इन हार्ड कॉपी और इन सॉफ्ट कॉपी, यू विल कीप इट ओवर देयर प्रॉपरली एंड यू विल स्टैंड देयर एंड फेस योर ऑडियंस कंफर्टेबली. अच्छा, टाइटन योर टाई और अदरवाइज प्ले विद योर क्लॉथिंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आ जाते हैं वहाँ पर तो वो अपने टाई को बहुत ज़्यादा या टाइट करते हैं या फिर अपने क्लॉथ्स के साथ, कपड़ों के साथ कभी उसको हिलाते हैं तो कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं. तो ये आप लोग नहीं करेंगे. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जेबों में हाथ डालते हैं, कोट में हाथ डालते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैंट में हाथ डालते हैं. सो यू शुड अवॉइड ऑल सच थिंग्स. सच काइंड ऑफ थिंग्स seems unprofessional and unwanted. They are strictly prohibited and restricted in your presentations, professional and formal presentation. In any kind of like appearances when you are like facing or any kind of professional setup, so you should avoid such things. अच्छा, crack your knuckles. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथों के उंगलियों से टक टक निकालते हैं, तो ये भी नहीं करेंगे.
ये तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो नमाज में भी टक टक निकालते हैं. सो दीज आर, बिलीव मी, बैड थिंग्स, abhorrent थिंग्स. यू शुड नॉट डू दिस. जंगल चेंज आर की इन योर पॉकेट. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पॉकेट्स में की चेन के साथ उसके खेलते हैं, कड़ंग कड़ंग निकालते हैं या इस तरह करते हैं. सो इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड करेंगे. कंसिडर controlling your environment and handling pressure. Practice using any equipment. Plan B. If technology fails you, e.g. PPT formats. अच्छा, place yourself. Most people speak too fast if nervous. आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे. ये आप लोग जहन नशीन करेंगे कि आप लोगों ने नंबर 1, कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट एंड हैंडलिंग प्रेशर. आपने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है और अपने प्रेशर को हैंडल करना है. ज़्यादा मज़ीद आपने प्रेशर बिल्ड नहीं करना, जो है उसको कंट्रोल करना है. प्रैक्टिस यूजिंग एनी इक्विपमेंट. जो भी इक्विपमेंट आप अगले दिन जाएंगे उस पर प्रेजेंटेशन आप लोग डिलीवर करेंगे, तो उस पर आप लोग पहले से प्रैक्टिस करें, उसको प्रिपेयर करें. फॉर एग्जांपल, वेदर दैट इज़ मल्टीमीडिया, दैट इज़ अ लैपटॉप और दैट इज़ एनीथिंग एल्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अपॉन इट a day or two before the presentation. प्लान बी. अच्छा, अगर आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, अचानक बिजली चली जाती है, मल्टीमीडिया ख़राब हो जाता है, पीपीटी फॉर्मेट आपका मतलब हवा में उड़ जाता है या करप्ट हो जाते हैं, तो आपके साथ प्लान बी होना चाहिए. और प्लान बी यही है कि आपका अपने टॉपिक पर कमांड हो, आपका अपना प्रेजेंटेशन याद भी हो, आपको पता भी हो कि मैंने क्या लिखा है, मेरे टॉपिक में क्या है, क्या मैं उसको बग़ैर किसी सपोर्ट के, विजुअल सपोर्ट के या किसी टेक्नोलॉजी फेल होने के बजाय भी मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं. तो आपके साथ प्लान बी भी होना चाहिए. पेस योर सेल्फ. अच्छा, इसके साथ साथ आपने अपना कम्युनिकेशन, अपनी आपकी जो वोकेलिटी है, आपकी जो बातें हैं, उसका आपने एक रिदम बनाना है. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं डर की वजह से. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं. तो आप लोग मीडियम एंड मॉडरेट फॉर्मेट पेस अप्लाई करेंगे. The more you practice and run through it, the more natural it becomes. Exactly. Practice makes a man perfect. Use script cards with brief notes if you need to remember lots of information. आपके साथ वो क्रिप कार्ड्स, वो कलरफुल जो कार्ड्स होते हैं, पेजेस होते हैं, वो होने चाहिए. और उस पर आप लोग अपने साथ नोट्स या पॉइंट्स लिखा करें. और जब भी आप लोग वहाँ पर आते हैं तो उसको बेशक आप लोग अपने सामने रख दिया करें और एक एक पॉइंट को कभी कभी देख दिया करें और उसको आगे आगे जाके आप लोग उसको एलाबोरेट कर दिया करें. सो इन सच वे योर प्रेजेंटेशन विल बिकम वेरी मच comprehensive with full of information and you will remember lots of information in such cases. अच्छा, प्रैक्टिस अंडर प्रेशर. प्रैक्टिस अंडर प्रेशर तब आएगा जब आप अपने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन से पहले क्लास के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कुलीग्स के सामने या किसी ग्रुप के सामने आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करें बतौर प्रैक्टिस और आप इसको अपने आप को उसके हवाले से मैच्योर करें. डीप ब्रीथिंग. अच्छा, ब्रीथिंग का भी आप लोग ख्याल रखें, तो इसके साथ आप लोगों का जो है प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है. अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स. Beginning of a whole new interactive presentation. Opportunity to make a point. Most presentations are won or lost here. अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशंस में जब आप लोग आएंगे, सो बिगिनिंग ऑफ अ होल न्यू इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, यहाँ पर एग्जैक्टली आप अपने ऑडियंस को एक नया माहौल प्रोवाइड करेंगे. यू हैव टू स्टे ओवर देयर. यू शुड नॉट लीव योर पोडियम एट वंस. आप अचानक वहाँ से नहीं जाएंगे. आप जब अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं तो आप वहाँ पर फिर उनको कहें कि माई प्रेजेंटेशन हैज़ बीन एंडेड. नाउ इट इज़ द सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask easily. I will try my best to answer your questions. तो आपने उनको मौका देना है. Opportunity to make a point, बस यही बातें हैं. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस में वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस या तो मतलब जीत जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं. एग्जैक्टली इसी तरह होता है. जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रॉपर तरीके से उनको सेटिस्फैक्टरीली आप उनको दे दें, रिस्पॉन्सेज दे दें और उनको अपना मौका दे दें, सो यू विन योर प्रेजेंटेशन. बट इफ़ यू फेल टू answer the questions of the audience, then exactly you are not convincing them and you are not clearing your point
In such cases, you lost your presentation. Okay, make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. Dorothy Sarnoff. Exactly. You should be noticing, and you need to make your presentation attractive enough that your audience are not getting bored while listening to you. Rather, they are enjoying and they are eagerly listening to you. Okay, आप जब तक बोलते हैं तो आप अपने प्रेजेंटेशन को इतना अट्रैक्टिव, इतना कलरफुल बनाएं, इतना स्पाइसी और मज़ेदार बनाएं ताकि आपके ऑडियंस आपको सुनने से पहले बेजार न हो जाएं. ओके, ऐसा ना हो कि आप बोलते रहें और आपके ऑडियंस आपके सुनने से आखिरी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने से पहले पहले उन्होंने आपको सुनना ही ख़त्म किया हो. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका आप लोग ख्याल रखेंगे और प्रेजेंटेशन आप लोगों का इफ़ेक्टिव बन जाएगा. प्रेजेंटेशन में आप लोग अपने पर्सनालिटी का भी ख्याल रखें. पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी प्रिपरेशन से, आपके क्लॉथ्स स्टाइल, आपकी मटेरियल, आपकी क्लॉथ्स, हेयर स्टाइल, बाकी आपकी नॉलेज प्रिपरेशन, आपका डेटा, आपके रेफरेंसेस, आपकी मतलब ओवरऑल क्लैरिटी, आपकी वोकेबलरी, आपकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक किस्म का कंट्रोल है, आपके जो एम्पैथिक टोन है, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, नेचुरल मूवमेंट, आपकी जो एक किस्म की क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं कि आप किस तरीके से लोगों के क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स देते हैं, whether they are relevant or irrelevant. So if they are relevant and if they are up to the mark, exactly you are winning your presentation and you are winning the heart of the audiences. तो यही प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से आज का लेक्चर था, ये मैंने रिकॉर्ड किया और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा. आप इसको सुने, इसमें से MCQs निकालें और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे रिस्पांस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे. और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें एंड रिस्पॉन्सेज भी दे दें. थैंक यू वेरी मच.